ओके, सो लास्ट क्लास में हमने ग्रुप्स डिस्कस किया था एंड कुछ एग्जांपल्स देखे थे एंड सो कि कौन ग्रुप बनाएगा कौन ग्रुप नहीं बनाएगा, किस तरीके से चेक करना होता है हमें कुछ प्रॉपर्टीज को। ठीक है, कोई कोई डाउट है लास्ट क्लास के रिगार्डिंग? नहीं है? नो सर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव some elementary properties of groups. Elementary properties of groups. Hmm. First, से हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी कहते हैं। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। If G is a group and A, B, C are the elements of group G, then AB equals to AC implies B equals to C. ओके, हमने लास्ट क्लास में एक नोट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर कोई ऑपरेशन स्टार अगर किसी ग्रुप जी पे डिफाइन हो जाता है, दैट मीन्स कोई नॉन एम्प्टी सेट क्या करता है इसके रिस्पेक्ट में, इस ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट में अगर ग्रुप बनाता है, ठीक है, तो हम क्या, ए स्टार दो अगर एलिमेंट के बीच में, तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, यस, डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में। यस सर। ओके ओके ओके। तो अगर मैं कभी भी अभी थ्रू आउट द पेपर कभी भी जब जब मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, दैट मीन्स इट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि उसके बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन है वहां पर। ठीक है, कोई खास तरीके का ऑपरेशन होगा तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, कई सारे डिफरेंट टाइप से ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, देन वी मेंशन उनके बीच में क्या ऑपरेशन है। अदरवाइज जब तक स्टेट ना किया जाए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देयर इज, जो भी यहाँ इसके बीच में क्या है, कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। इज इट फाइन? यस सर। ठीक है, ओके। ओके, सी कह रहे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, दैट मीन्स अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो यहाँ से लेफ्ट कैंसिलेशन क्यों कह रहे हैं इसको हम, बिकॉज लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पे ए है और यहाँ पर भी ए है, तो उसको कैंसिल कर सकते हैं एंड वी गेट बी इक्वल्स टू सी। कहने में कितना आसान लग रहा है ना, बिकॉज हमें तो हैबिट है, अगर हमारे पास एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स जेड होता है नॉर्मल मैथ्स में, अलजेब्रा में, तो हम क्या करते हैं, एक्स से एक्स कैंसिल कर देते हैं, वी राइट वाई इक्वल्स टू जेड, यही होता है। और एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड होता है, तो क्या हो जाता है अल्टीमेटली, वाई इज इक्वल्स टू जेड। यस सर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या ऑपरेशन है, एडिशन है, यहाँ पे क्या ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन है। बात समझ आ रही है? यस सर। यस, सो दिस इज हाउ, सो दैट्स व्हाई हम क्या कहते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। प्रूफ कैसे करेंगे इसको, लेट्स सी। ओके, प्रूफ। Yes, we have
लेट ए बी इक्वल्स टू ए सी, इसको अज्यूम कर सकते हैं, दिस वन जो गिवन है। ओके, नाउ लेट्स प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। अगर ये ग्रुप है तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना, हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ए का भी करेगा। वाई? बिकॉज ए बिलोंग्स टू द Yes, sir. एंड जी इज अ ग्रुप। इज दिस फाइन? Yes, sir. ठीक है, सो ए इनवर्स ए बी इक्वल्स टू ए इनवर्स ए सी। ध्यान रखना, अगर मैंने इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है दैट मीन्स व्हाट, ये कुछ यहाँ पे ये वाली चीज हो रही है, ध्यान रखना। इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, ऑपरेशन है वहां पे भी, जो भी जी का ऑपरेशन होगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, इसका ध्यान रखना, बिकॉज कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ पे ये शायद मल्टीप्लाई है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता अनलेस अनटिल वहां पे ग्रुप में कोई ऑपरेशन डिफाइन नहीं है। ठीक है मेरी बात? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं कि वो मल्टीप्लिकेशन में ही लिखा हुआ है, दैट्स नॉट ट्रू। आई होप इतनी अच्छा. क्लियर होगी आपको, बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस वजह से, काफी इंपॉर्टेंट है ये। Okay. ओके, क्या किया यहाँ पे हमने? सर आपने इस सिंबल वाली बात ही तो रिपीट करी है ना, कि हाँ ए हाँ बी में कोई ऑपरेटर होगा. हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और जिस सिमिलरली मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है, दैट मीन्स व्हाट, ए इनवर्स के साथ भी वहां पे कोई ना कोई ऑपरेशन है ए बी के साथ, ठीक है। अच्छा. वही ठीक है ऑपरेशन है सर. जो जी का ऑपरेशन है ना, जी के साथ जो है ग्रुप के साथ, अच्छा. प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। बहुत बेसिक चीज है लेकिन कई बार हम मिस कर देते हैं, ठीक है। यस, ओके, नाउ जी इज अ ग्रुप और ए भी जी का एलिमेंट है और ए इनवर्स भी दैट मीन जी का एलिमेंट है, तो एसोसिएटिविटी भी फॉलो होगी। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. एसोसिएटिविटी फॉलो होगी, दैट मीन्स व्हाट, देखो क्या होता है एसोसिएटिव रूल। ये कहता है कि ए स्टार बी स्टार सी इज, Star C यस, ए अब स्टार बी, A A star star B B bracket है ना। star C. star कि C. हाँ, इसका क्या मतलब हुआ, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इज दिस फाइन? Yes, sir. ठीक है, तो देखो मेरे को, मैं क्या कर रहा हूँ, ए इनवर्स और ए को साथ लिख सकता हूँ इस तरीके से कुछ। बताओ क्या ये स्टेप सही लिख रहा हूँ मैं? Yes, sir. लिख सकते हैं. दोनों साइड क्या अप्लाई कर दिया मैंने? एसोसिएटिव लॉ। Associative. Associate. यस, ओके, एसोसिएटिव लॉ। ओके, दिस इम्प्लाइज नाउ ए इनवर्स क्या है, ए का इनवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस वन एंड दिस वन बिकम्स द आइडेंटिटी। Identity. Yes, sir. E हो जाएगा. Yes, sir. ई सी। ओके, नेक्स्ट। और आइडेंटिटी से किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, सेम मल्टी, सॉरी नॉट Same. मल्टीप्लाई, वेरी आई एम B सॉरी। equal to C मिलेगा ना. E की वैल्यू तो 1 होगी. मेरे को मल्टीप्लाई नहीं बोलना था वहां पे, ठीक है। अच्छा. ओके, हाँ सर वो तो. हाँ, ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं ना हम, ठीक है। यस सर, पता नहीं है अभी कौन सा ऑपरेटर है. हाँ, अभी पता नहीं है ना, कुछ इस तरीके वाली ये वाली चीज है कुछ, है ना। यस सर. हाँ. यस, Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव बी इक्वल्स टू सी। ओके, सर यहाँ पे आप ई की जगह आई नहीं लिख सकते? ई की जगह आई? बेटा देखो, हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं गैलियन, ठीक है, तो वहां पे वो नोटेशन यूज करता है ई, ठीक है। अच्छा सर, ये ग्रुप वाला आइडेंटिटी में एलिमेंट है. हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है. यस, ठीक. तो सिंबल को चेंज करना सही नहीं है ना। ठीक है सर. यस, हाँ यस सर. ओके ओके, ओके, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं सर, नहीं डाउट नहीं. ओके, ऑन द सेम बेसिस वी हैव राइट कैंसिलेशन लॉ। सेकंड, राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, कहते हैं
if G is a group, and A, B, C belongs to G, then BA equals to CA implies B equals to C. अब क्या होगा, राइट साइड से पहले कहां पे था, ये लेफ्ट साइड में. इज दिस फाइन? यस. ट्राई करो प्रूफ करने का. इसको कैसे करेंगे? सेम जो गिवन है उसे अज्यूम कर लो. बी, लेट बी ए इक्वल्स टू सी ए. बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं? अब प्री करूंगा या पोस्ट करूंगा? सर पोस्ट पोस्ट. में. यस, वेरी गुड. पोस्ट होगा. यस. ओके. अगेन एसोसिएटिव अप्लाई कर सकते हैं. यस सर. यस सर. Yes. This implies B E equals to C E, and hence we have B equals to C. Okay. ठीक है. Next is important. In a group, the identity element is unique. Yes. Okay. हमने देखा था, अगर मैं कोई ग्रुप लेता हूँ, लेट सपोज से Z कॉमा एडिशन, ये ग्रुप हमने देखा था, ये ग्रुप बनाएगा. यस सर. ठीक है. ओके. और एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था इसके पास? 0. 0. ठीक है. और कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है इसके पास? और कोई दूसरा? नहीं सर, वो नहीं यूनिक है ना. यूनिक. हाँ, यस. सिमिलरली हर ग्रुप में क्या होगा, सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और दूसरा नहीं हो सकता. ठीक है. यस. यही कह रही है हमें प्रॉपर्टी. क्या कह रही है? इन अ ग्रुप द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक. सिर्फ एक ही मिलेगा. ओके. तो जब भी आपको कोई चीज यूनिक प्रूव करनी है, देखो आपका स्टार्टिंग है अभी, कह सकते हैं कि आपका मैथ्स ऑनर्स काइंड ऑफ थोड़ा सा स्टार्ट ही हुआ है. अच्छा, आपको याद है आपने सीक्वेंस की लिमिट यूनिक कैसे प्रूव की थी? थोड़ा. सर 2 मान ली थी उनको. वेरी गुड, वेरी गुड. जब भी आपको देखो इंटायर द मैथ्स ऑनर्स, जब तक आपका चल रहा है, जब भी आपको कुछ यूनिक प्रूव करना हो, उसके जैसे 2 अज्यूम कर लो. ठीक है ना. और फिर क्या करो, देन स्टार्ट अप्लाइंग द थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज, एंड क्या लास्ट में क्या शो करना पड़ता है? ये दोनों के दोनों सेम है. दोनों को इक्वल. यस, दोनों इक्वल है. यस. ओके, गुड. संजना, आपको समझ आ रहा है? यस सर आ रहा है. ठीक है. ओके. तो प्रूफ. सो अभी यहाँ पे ग्रुप की बात, तो लेट जी बी अ ग्रुप. एक ग्रुप ले लेते हैं, लेट जी बी अ ग्रुप. ओके. सो लेट, यहाँ पे 2 आइडेंटिटी ले लेते हैं. लेट E1 एंड E2 बी द आइडेंटिटीज ऑफ G. आइडेंटिटीज ऑफ G 2 ले लिया. अब हमें अल्टीमेटली शो क्या करना है? E1 इक्वल्स टू E2 टू प्रूव E1 इक्वल्स टू E2. ओके. अच्छा, नाउ सी, अब मैं अभी नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, ये दोनों आइडेंटिटीज है ना, बट दोनों की दोनों आइडेंटिटीज होने के साथ साथ इस ग्रुप के एलिमेंट्स भी हैं. यस सर. ठीक है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक को आइडेंटिटी की तरह ट्रीट कर रहा हूँ फॉर अ वाइल, और एक को नॉर्मल एलिमेंट की तरह. कर सकते हैं इस तरीके से, बिकॉज अल्टीमेटली दो बोथ आर द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी. देखो, लेट E1 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी and E2 belongs to G, element in group.
एलिमेंट इन ग्रुप, ठीक है। ओके, सो नाउ अप्लाई द प्रॉपर्टी जो आइडेंटिटी वाली होती है, थर्ड प्रॉपर्टी। क्या कहता है वो कि अगर मैं आइडेंटिटी के साथ कोई भी एलिमेंट को अप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को अल्टीमेटली, एलिमेंट मिलेगा वापस। एलिमेंट E2, यस यस, और इस दूसरे साइड से भी ट्रू होना चाहिए ना ये, सो दैट मीन्स E2 E1। यस सर। ठीक है, ये ध्यान से देखो, ये वाला था ना हमारे पास, ए स्टार इक्वल्स टू, हाँ, हाँ E ए स्टार इक्वल टू A। स्टार ए, है ना। तो यहाँ पे हमने E1 को आइडेंटिटी ले रखा है फॉर अ वाइल, और E2 को नॉर्मल एलिमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सो इज दिस फाइन? यस सर। ठीक है, नाउ अब क्या यस कर रहे सर। हैं हाँ, और इसका रीजन क्या दे देंगे हम, सेंस ए ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई ए, यस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ओके, अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट में E2 को आइडेंटिटी ले लेते हैं, आइडेंटिटी एंड E1 belongs to G, element in G in group। Okay, this implies what? Yes, अब क्या हो जाएगा, E2 E1 is equals to, एलिमेंट कौन है अब, E1 E1 मिलेगा इस बार। is equals to, अब ये क्या हो जाएगा, E1 E2। आई होप समझ आ गया होगा। यस सर। ठीक है, यस सर, आ गया। ओके, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकता हूं मैं, देखो E1 को E2 से अप्लाई किया तो E2 मिल रहा है ना, यहाँ से देखो, और E1 को E2 से अप्लाई करने पे E1 मिल रहा है, so that means what, E1 is equals to E2। पर सर ये तो रिवर्स पे नहीं है। सॉरी, मतलब E2 के जो लेफ्ट में और E1 के जो लेफ्ट में है सर, वो रिवर्स में नहीं लिखा। E1 E2 E2 E1 ऐसे नहीं लिखा। ऐसे नहीं लिखा, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो यहाँ से भी देख सकते हो आप, E1 E2 कितना आ रहा है, E2 आ रहा है, यस सर। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो E1 E2 क्या आ रहा है, E1 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, है ना, चलो है ठीक ना। है। हाँ, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, एक का E2 आ रहा है, और यहाँ हमने अप्लाई किया कि दोनों में ऑपरेशन ही अप्लाई किया ग्रुप का, सो दैट मीन्स व्हाट, यस आंसर सर। आंसर शुड बी सेम, सेम का E1 मतलब, मस्ट हाँ, इक्वल टू E2। दैट इम्प्लाइज E1 इज इक्वल्स टू E2। संजना आपको क्लियर है? सर एक बार फिर से ही बताएंगे, हाँ, मतलब ओके, E1 इक्वल टू E2 क्यों है? ओके, ठीक है, देखो, देखो यहाँ पे, लेट से x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 15 है ना, तो फिर लेट से एक ठीक है। सेकेंड, z है एंड x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 15 आ रहा है, ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ z इक्वल्स टू 15? यस सर, कह सकते हैं। यही वाली बात है ना, देखो E1 यहाँ से क्या मिल रहा है, देखो E1 E2 क्या आया है मेरा, E2 आया है, E2 यहाँ से है, देखो E1 E2 क्या आया है, E1 आया है, E1 है। तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे? अच्छा हाँ ठीक है, यस ठीक सर। है, यस, ओके, आई होप क्लियर होगा अब। हाँ सर, अब हो गया। ठीक है, ओके, देखो ग्रुप थ्योरी, मैं मैं बता के चल रहा हूँ पहले से ही, ग्रुप थ्योरी क्या है आपका, अ, अगर आपको समझ आया, मैं लास्ट क्लास में भी शायद बोला था, अगर आपको समझ आया तो ये फेवरेट बन जाएगा, और आपको नहीं समझ आया ये, सो बहुत ज्यादा टफ लगने, मतलब सबसे टफ लगने लगेगा, बिकॉज एनालिसिस में क्या होता है, अगर हमें थोड़ा बहुत नहीं भी आता है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको किसी तरह डेफिनेशन को रैप कर लेते हैं, लर्न टू हाउ टू अप्लाई द क्वेश्चन। बट अगर ये यहाँ पे ग्रुप्स की अगर प्रॉपर्टीज आपको कुछ समझ नहीं आई, तो यू कांट अप्लाई इन अ क्वेश्चन, है ना। अगर आप, ठीक है, एनालिसिस वगैरह में आपने अगर शायद थोड़ा सा नोट भी किया हो, अगर आपको कोई सच कुछ चीज अगर आपको नहीं समझ आई हो, तो आपने प्रॉब्लम्स को क्या कर लिया होगा कि हाँ चलो डेफिनेशन अप्लाई लर्न कर रहा था। कर, हाँ कि हम उसको अप्लाई करके यस आंसर सर। निकाल सकते हैं, बट ग्रुप्स में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं है कि काम कैसे कर रहा है ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप्स की स्ट्रक्चर्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं इसमें, किस तरीके का उसमें बन रहा है, तो यू कांट सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यस, बहुत, और अगर एक बार समझ आ गया आपको बेसिक, तो बहुत मजा आएगा,
ठीक है, इससे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट मतलब नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो। ओके। सो यहाँ से क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव E1 इक्वल्स टू E2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कितनी हो गई हमारे पास? 3 हो गई। ओके, यस। नेक्स्ट वी हैव, ओके, नेक्स्ट करने से पहले जरा मेरे को बताओ, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? यस, 1/2 से। 1/2। क्या कोई और एलिमेंट मिल सकता है मेरे को? नहीं सर। नहीं मिल सकता ना। सो दैट्स आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट हर एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो कैसा होता है? यूनिक होता है। ठीक है, यस। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप the inverse of an element is unique. Okay, proof. Let G be a group and A belongs to G, be any element. Okay, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? यूनिक शो करना है। कोई इसके 2 इनवर्स अज्यूम कर ले हम। ए जो हमने एलिमेंट लिया है, इसके 2 इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा बोल देते हैं पहले, है ना। एंड देन वी शो कि दोनों कैसे हैं? इक्वल है। आउटलाइन सही है प्रूफ का? यस और नो? ठीक है। जी है ना। भी हम क्या बोलेंगे कि ए के 2 इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेट से एक बी कर रहा है और एक सी कर रहा है, एंड देन बी लेटर ऑन वी शो कि दोनों तो इक्वल ही हैं। तो क्या प्रूव हो जाएगा कि हर एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है? यूनिक होता है। ठीक है, यस सर यस, ठीक। ओके। हम्म, सर एक और बार बताना जो अभी आपने बताया वो एरो करके। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, मैं बता रहा था कि हमें क्या प्रूफ करना है कि हर एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया इस ग्रुप का, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा कि इसके 2 इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक बी है और एक सी है, एंड देन लेटर ऑन क्या शो कर देंगे कि दोनों इक्वल हैं, तो बात हमारा प्रूफ हो जाएगा। अच्छा ठीक है। ये हाँ, सर हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है, ओके। लेट let B and C be inverse of A। ठीक है, therefore AB equals to E is equals to BA। A और B कैसे इनवर्स हैं? अगर है ना, B जो है वो A का इनवर्स है। इसका क्या मतलब हुआ? A के साथ जब मैं इसको ऑपरेट करूंगा तो क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मिलेगा। आइडेंटिटी और एलिमेंट। दोनों तरफ से ट्रू होता है, सो B स्टार A भी क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। आई होप दिस इज फाइन। यस सर। So let it be first. Okay, again C is also inverse of A. So क्या हो जाएगा? A with C is equals to identity is equals to CA। Second, is it all right? यस सर। ठीक है। Now what to prove? To prove that B is equals to C. Yes. Okay. Now consider this. B is equals to C prove करना है ना? So consider the LHS of this. What we have in the LHS? B। ओके, जरा मेरे को ये बताओ, बी को मैं, कोई बी तो एलिमेंट है ग्रुप का, उसको अगर आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करूंगा तो क्या मिलेगा? बी। बी मिलेगा। सो दैट मीन्स क्या मैं बी यस इस सर। तरीके से लिख सकता हूँ? बी। यस सर। ठीक है, नाउ सी,
ई की जगह मैं क्या AC लिख सकता हूँ? हाँ यस सर। यस, वेरी गुड. ओके, फ्रॉम सेकंड. ओके, नाउ एसोसिएटिविटी भी अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ABC आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप G. यस सर। ठीक है. ए बी पी को एक साथ लिख लेंगे। यस, एसोसिएटिव लॉ. ओके, which implies what? और नाउ BA क्या है? BA किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के. आइडेंटिटी यस। यस, फ्रॉम फर्स्ट. ओके, दिस implies what? और आइडेंटिटी इनटू C क्या होगा? C. सी। यस, आई होप दिस इज क्लियर. ओके, संजना क्लियर है आपको? Yes, sir. ठीक है. बेटा कोई छोटे से छोटा डाउट भी हो तो प्लीज क्लियर करना, मैं दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को. ठीक है, इससे ज्यादा तो क्या ही बोल सकता हूँ. ओके, बिकॉज आई नो, मैं भी इस स्टेज से गया हुआ हूँ. अगर कुछ चीज रह जाती है तो बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी है. ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ. इसको हम कहते हैं शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टीज. शूज एंड Wow. सॉक्स प्रॉपर्टीज. सॉक्स प्रॉपर्टीज. ओके, नाउ टेल मी, जब आप शूज और सॉक्स को जब आप पहनते हो तो सबसे पहले क्या पहनते हो? शूज Socks. पहनते हो या सॉक्स? Socks पहनते हैं। सॉक्स पहनते हो, उसके Socks बाद पहनते शूज पहनते हो. बट जब आप उसको उतारते हो या रिमूव करते हो तो क्या आप सबसे पहले क्या रिमूव करते हो? Shoes. शूज। को रिमूव करते हो एंड देन सॉक्स को रिमूव करते हो. ओके, नाउ यू विल सी कि इसका नाम है ये, इसका नाम, इस प्रॉपर्टी का नाम ऐसे क्यों रखा हुआ है. ओके, ठीक है. if G is a group, if G is a group and A comma B belongs to G, then see AB inverse is equals to, देखो जब आपने पहना तो A पहले कौन आया? पहले पहले देखो A था, उसके बाद B था ना. ठीक है, ये जब आप पहन रहे थे, ठीक है, बट उतारते टाइम क्या होगा? B आगे आ जाएगा. बी आ गया। inverse into Yes, B star inverse A inverse हो बी जाएगा. इनवर्स। Yes, so that's why this तो property. ये तो इनवर्स की प्रॉपर्टी भी होती है। क्या? ये तो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी तो होती है। ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। हाँ, मेट्रिसेस में ना. यस सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है. ये तो वहां से इस प्रॉपर्टी का नाम रखा है शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी. यस, आई होप क्लियर होगा इसका ऐसा नाम क्यों रखा है. यस सर। Yes, sir. ओके, प्रूफ. ओके, हमें शो क्या करना है? अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, हमें वी हैव टू शो कि इस एलिमेंट, अच्छा इसको थोड़ी देर के लिए सी बोल दें. ए बी को, ए स्टार बी को मैं सी बोल सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, ध्यान से देखना. यस ठीक है. यस, ठीक है सर। मेरे को क्या प्रूव करना है कि सी का इनवर्स ये है, बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना. इज दिस फाइन? यस सर। और ये सी एक्चुअल में है क्या? ए बी इनवर्स. ए बी इनवर्स। मेरे को शो करना है कि इस एलिमेंट का जो इनवर्स है वो ये है. ठीक है, ध्यान से समझो. ठीक है. ओके, नाउ सी. यस, सो वी हैव टू प्रूव B inverse A inverse is the inverse of AB. Is this fine? है ना. Yes, sir. सोनिया एंड संजना पहले कंफर्म करो ये सही है, ये जो मैंने लिखा है, जो क्या प्रूव करना है हमें.
हाँ यस सर। sir. ठीक है, ओके फाइन। इसका मतलब दैट इज टू शो, दैट मीन्स दैट इज टू शो कि जब मैं इस एलिमेंट को इसके साथ कॉम्पोजिशन करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, आइडेंटिटी मिलना चाहिए, दैट इज वी हैव टू शो। यस। ठीक है, यस सर। ओके। ए बी को जब मैं कॉम्पोजिशन करूंगा किसके साथ, बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ, तो क्या मिलेगा मेरे को, आइडेंटिटी मिलेगा, और दोनों साइड से ट्रू होना चाहिए ये, बी इनवर्स ए इनवर्स विद ए बी। आई होप इतना समझ आया होगा आपको। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर, आपने ये टू प्रूफ वाली लाइन में ए बी लिखा है तो यहाँ पे बी ए नहीं हो सकता। नहीं नहीं, देखो ए बी का इनवर्स है ना, देखो ए बी का इनवर्स ये है ना, कहने का ये मतलब है ना। अच्छा मेरे को ये बताओ ये तो मतलब ए, इनवर्स था ना। ओके देखो मैं तो यही तो पूछ रहा था ना, आपको समझ आया नहीं आया, देखो दोबारा से समझो। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ इस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ोगे आप। C inverse. यस, सी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसका मतलब हुआ ना कि यस। सी का इनवर्स क्या यस है, सर। बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इज दिस इनवर्स ए फाइन, इनवर्स। सी का इनवर्स यस सर। तो देखो, और सी क्या एक्चुअल में ए बी है, सो ये उसका मतलब ये हो गया ना, ए बी का इनवर्स क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ठीक, हाँ सर आ गया। हाँ ठीक है, तो यही लिखा है ना मैंने कि बी इनवर्स वी हैव टू प्रूव दैट बी इनवर्स ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी। यस, यस सर। ओके। ओके, ना अब हमें पता है कि हमें दोनों साइड प्रूव करनी पड़ेगी, सो दैट्स वाई क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लेके चलें। यस, नाउ सो कंसीडर, so consider AB, B inverse A inverse and B inverse A inverse AB, और दोनों को किसके इक्वल शो करना है हमें, आइडेंटिटी के इक्वल। ठीक है। यस सर। ठीक है, ओके नाउ सी, यस हमें पता है ये सारे के सारे जी के एलिमेंट है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी। हाँ सर। ठीक है, तो दैट मीन्स मैं बी और बी इनवर्स को एक साथ लिख सकता हूँ। यस सर। ठीक है, this implies A B B inverse A inverse and, अब यहाँ पे भी A इनवर्स और A को साथ में लिख सकता हूँ। यस, यस सर। ठीक है, ओके, इज इक्वल्स टू, ओके, एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, B इनवर्स A B। ओके, नाउ सी अगेन, ये आइडेंटिटी है, चाहे मैं उसको A के साथ अप्लाई करूं या इनवर्स के साथ, वापस से क्या मिलने वाला है मेरे को, सेम एलिमेंट मिलेगा। सो ये क्या, Yes. ये सर आपने यहाँ पे ए इनवर्स ए को ए लिख दिया, यहाँ पे ई आएगा। E आएगा. आई एम सॉरी, ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, ए, ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स बी। ओके, साथ में लिखते हुए चलते हैं, यहाँ पे हमने अप्लाई किया था एसोसिएटिविटी लॉ, एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे क्या अप्लाई किया हमने, इनवर्स लॉ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ए इन ए ए ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ई, एंड ये भी क्या हो जाएगा, ई, आइडेंटिटी, अगेन इनवर्स लॉ। हेलो, इज दिस फाइन? यस सर। इनका क्या हुआ?
सॉरी संजना, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। सर मैं कह रही थी कि ए इनवर्स आया था, हाँ। फिर सर ए इंटू ए इनवर्स कैसे हुआ, मतलब अच्छा, ओके ओके, ठीक है, ई। देखो। हाँ, मैं यही हाँ बात कर रहा ये। था अभी। देखो, ए के साथ, देखो मैं यहाँ से एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर सकता हूँ, चाहे तो इसको आइडेंटिटी को ए के साथ रख सकता हूँ या ए इनवर्स के साथ रख सकता हूँ ना। ठीक हाँ है। सर रख सकते हैं। यस, तो अगर मैं ए के साथ रखता हूँ तो देखो यहाँ पे अगेन क्या मिलेगा, ए को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करोगे तो अगेन ए मिल जाएगा। मिल ना, जाएगा। चाहे मैं ए अच्छा इनवर्स वो के साथ, प्रॉपर्टी। हाँ ठीक है, अच्छा हाँ चाहे मैं, ठीक है। हाँ उसको ओके। इन्वर्स के साथ रखूँ तो भी वापस से मेरे को इन्वर्स से मिलने वाला है। आई होप क्लियर होगा। हाँ सर अब हो गया। ठीक है, यस। हम्म। ओके। यस। ओके, ये था हमारे पास दो एलिमेंट्स के लिए। सो नेक्स्ट, क्या हम इसको एलैबोरेट कर सकते हैं 3 एलिमेंट्स के लिए? इसका करोलरी क्या हो जाएगा? वैसे करोलरी पता है आपको क्या होता है? सर एक बार बता दीजिए क्या होता है, अच्छा। मतलब लेमा क्रॉलरी सब इतना अच्छा, ज्यादा। हाँ ओके, ठीक है। सर क्लोरी वो जिसमें थ्योरम का यूज होता है। ओके, तो लेमा क्या होता है फिर? सर लेमा में वो यूज्ड वाला पार्ट हम करते हैं। ओके, यस, ठीक है। ठीक है, लेमा, थ्योरम और रिजल्ट, और नेक्स्ट आता है करोलरी। ओके, सी। देखो, लेमा का यूज करके हम किसी पर्टिकुलर थ्योरम को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक है। ओके, एंड उसके बाद थ्योरम के बेस पे कोई ऐसा रिजल्ट जिसमें ये थ्योरम अप्लाई हो रहा हो, ठीक है, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस थ्योरम अगर हम कोई रिजल्ट प्रूव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, करोलरी कहते हैं। इज दिस फाइन? लेमा एक छोटा सा पार्ट होता है थ्योरम का एक्चुअल में। लेमा इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द थ्योरम, ठीक है। और करोलरी क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है थ्योरम का। मतलब सर आउटकम क्या है रिजल्ट से। हाँ, दैट इज द करोलरी, ठीक है। उसके कौन सी, हाँ, आउट कि उसके आउटकम पे बेस्ड और कौन सा रिजल्ट हम कर सकते हैं, क्या इसको स्टेट, क्या किसको हम स्टेट कर सकते हैं, ठीक है। और लेमा इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द थ्योरम, ठीक है, जिसको फिर हम अल्टीमेटली प्रूव करने के बाद स्टेट कर देते हैं कि बाय यूजिंग द लेमा, ठीक है। एंड करोलरी का मतलब होता है एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस थ्योरम, कि कोई दूसरा रिजल्ट अगर हमें मिल रहा है, ठीक है। डोंट वरी, विद द टाइम यू विल गेट टू नो, ठीक है। अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट यस, यूज टू हो जाओगे इन चीजों के अभी। ओके। पूरा एनालिसिस पढ़ लिया, कंफ्यूज हो गया। ठीक है, यस, ओके। ए बी सी इनवर्स क्या हो जाएगा, सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स, ठीक है। ओके, सो प्रूफ। देखो, ए बी सी इनवर्स कंसिडर करो, ओके। नाउ अप्लाई द एसोसिएटिव लॉ। इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एनी प्रॉब्लम? नो। सर ऐसे आप। जस्ट ए बी सी को हमने क्या कर दिया, ए बी, ए और बी को साथ में लिख लिया अभी, फॉर अ वाइल, अच्छा अभी बोलो। ठीक है। सोनिया, क्लियर? यस। सोनिया, इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं सर। ठीक है, नाउ सी, ए भी जी का एलिमेंट है, बी भी जी का एलिमेंट है, तो ए स्टार बी किसका एलिमेंट होगा? जी का। ये भी जी का होगा, बिलोंग्स टू जी ओनली, है ना। ओके, सो इसको थोड़ी देर के लिए एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करो, लेट इट बी डी, ए बी यस है ना, सर डी ठीक सी है। इनवर्स। नाउ यूजिंग द अबव रिजल्ट क्या कह सकते हैं हम इसको, सी इनवर्स डी इनवर्स, एम आई राइट? यस सर। ठीक है, नाउ इसको ओपन कर दो, डी की जगह वैल्यू पुट कर दो, डी क्या है आपका, ए बी, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे सूज एंड शॉर्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, अब रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये बी इनवर्स ए इनवर्स, दैट वी हैव टू शो। देखो एक बार, समझ आया? यस सर आ गए। ठीक है, ओके। सो इसको हटा देते हैं, प्रॉपर लिख लेते हैं इसको।
दोबारा से देखो। अभी हमने दो एलिमेंट के लिए प्रूफ किया था ना, सो ये इसको एक एलिमेंट मान लो, इसको एक एलिमेंट मान लो, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली ए स्टार बी तो जी में ही होता है, वो भी एक एलिमेंट होता है जी का, ठीक है। सो अप्लाई द अबव रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट, सेंस, इसका लिख देते हैं रीजन, सेंस एक्स वाई इनवर्स क्या होता है, वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। ओके, ठीक है, अगेन अप्लाई करो। क्या हो गया ये, बी इनवर्स ए इनवर्स। नाउ लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, बिकॉज ये तो एसोसिएटिव होता है। आई होप दिस इज फाइन। संजना आपको क्लियर है ये? सर इसमें सी इनवर्स आपने बाहर लिया। हाँ, अच्छा फिर एबी का, अच्छा फिर एबी की इनवर्स अच्छा वो करा है, ठीक है सर। अगेन अप्लाई कर दिया ना यहाँ पे रिजल्ट, अच्छा हाँ ठीक है सर। ठीक है, यस। Okay, so these are the few elementary properties in a group जो हमेशा होल्ड करेंगी, डजेंट मैटर कौन सा ग्रुप है, ठीक है। अगर वो ग्रुप है तो यस, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज उस ग्रुप में सेटिस्फाई होंगी ही होंगी, ठीक है। यस सर। ओके, हाँ ठीक है, यस सर। यस, ओके। लेट्स सी सम नोटेशन जो हमेशा थ्रू आउट दिस पेपर, या जब तक आप ग्रुप्स पढ़ोगे कंटिन्यू करोगे इसको, सेम रहने वाला है। सो लेट्स सी सम नोटेशंस। ओके, लेट जी कॉमा स्टार बी एनी ग्रुप, बी एनी ग्रुप। देन फर्स्ट let A belongs to G, A square is equals to, ध्यान से समझना, A स्क्वेयर का क्या मतलब होगा। A स्क्वेयर का मतलब होगा कि मैं A को किसके साथ ऑपरेट कर रहा हूँ, खुद A के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि G जो है स्टार के साथ क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है, तो ये डिफाइंड है इसका मतलब। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। इज दिस फाइन? यस सर। ठीक है, यस, हमेशा सेम रहने वाला है थ्रू आउट योर ग्रुप थ्योरी, जब तक आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हो, टिल सेमेस्टर 6, या रिंग थ्योरी हो या ग्रुप थ्योरी हो, चेंज नहीं होंगी नोटेशन, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट, ए क्यूब क्या हो जाएगा इसी तरीके से, ए स्टार ए ए स्टार ए। स्टार ए स्टार ए। ओके, सेम एज ए ए ए। ओके, एंड सो ऑन, ए रेज टू पावर एन क्या हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स, एन टाइम। yes, is equals to a up to a n times। अब कोई पूछेगा सर a का पावर 1 का क्या मतलब है? ठीक है, सो इट इज a ओनली, ठीक है। यस सर, वो समझ गए। हाँ ठीक है, नहीं अभी एक्चुअल में कई बार कंफ्यूजन हो गई आपको, अभी तो सिर्फ मैं g लेके चल रहा हूँ ना, अभी बहुत सारे ग्रुप्स मिलने वाले हैं आपको, डोंट वरी, ठीक है।
सो देयर माइट बी सम कंफ्यूजन कि वहां पे क्या होगा, ऐसे कैसे होगा। ओके। सो ये इंट्रोडक्शंस क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है। कॉलेजेस में नहीं करते शायद टीचर्स, मेरे को ऐसा लगता है, तो वो काफी गलत करते हैं। एट द बिगनिंग क्लियर करना जरूरी है इन चीजों को। उनको उनको बहुत ऑब्वियस लगता है ये सारी चीजें, बट मुझे पता है कि बिगनर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है अगर इसको डिस्कस नहीं किया तो। ठीक है। ओके। इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर एक n क्या है, नेचुरल नंबर है, दिस इम्प्लाइज, जिस तरीके से हम नेगेटिव पावर्स, जहाँ पे पॉजिटिव पावर्स की बात करें, इसी तरीके से नेगेटिव पावर्स भी हो सकता है। ठीक यस है। सर। यस, तो ये क्या हो जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स रेज टू पावर n, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। ओके, अब इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स को कितने टाइम ऑपरेट करना है हमें, खुद से 10 n टाइम्स। टाइम्स। यस, ए इनवर्स स्टार, ए इनवर्स स्टार, स्टार ए इनवर्स n टाइम्स। ओके। और मैं क्लास में जब भी आपका ग्रुप थ्योरी का क्लास हो, ठीक है, तो क्लास में ट्राई टू कम्युनिकेट विद द टीचर्स। ठीक है। कहने का मतलब है अगर वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो ट्राई टू आंसर इट। ठीक है। डोंट, डजेंट मैटर कि आप गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो, बट ट्राई टू फिगर आउट कि हाँ क्या कहना चाहते हैं, आपसे क्या पूछ रहे हैं। ठीक है। यू विल एंजॉय ग्रुप थ्योरी इन दिस वे। ठीक है। यस सर। जिस तरीके से मेरे साथ कम्युनिकेट करते हो, उसी तरीके से ट्राई कि आप टीचर्स के साथ भी कम्युनिकेट करो। ठीक है। ओके। इससे आपकी ही अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी सब्जेक्ट को लेके। अगर आप क्लास में चुपचाप बैठे रहोगे वहाँ कॉलेज में, यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ इट। वो सिर्फ अटेंडेंस के लिए फिर ठीक है, और जस्ट कोई फायदा नहीं है वहाँ बैठने का अदरवाइज। ओके। थर्ड, ए रेज टू पावर जीरो, हमने पॉजिटिव का देख लिया, नेगेटिव का देख लिया, व्हाट अबाउट ए रेज टू पावर जीरो? ये हमेशा आइडेंटिटी होगा, क्या होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। आइडेंटिटी। ठीक है। यस, हमें पता है कि हम कोई भी इंटीजर लेते हैं तो, ठीक है, 2 raised to power 0 1 लिख देते हैं। दैट इज अदर थिंग। थोड़ा सा कह सकते हो आप, वहां से आइडिया ले सकते हो इस तरीके से, है ना। यस, बट ग्रुप में हमेशा ये ट्रू होगा कि कोई भी मैं एलिमेंट ले लूँ ग्रुप का, और रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू द आइडेंटिटी ऑफ दैट ग्रुप। ओके। नेक्स्ट। एम और एन क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स हैं। ठीक है। ओके, नाउ ये क्या होता है, ए स्टार हाउ मेनी टाइम्स, एम टाइम्स। ओके, और ये क्या होगा, यहाँ पे बीच में भी स्टार है, ये क्या हो जाएगा, ए स्टार। ए एन टाइम्स। यस, ये हो गया एन टाइम्स, दिस इज एम टाइम्स, एंड दिस इज एन टाइम्स। ओके। देन देखो यहाँ पे दोनों का कॉम्पोजिशन हो रहा है, एसोसिएटिविटी फॉलो होगी ना यहाँ पे भी। यस सर। ठीक है, ध्यान से देखो। ओ सॉरी, नॉट ब्रैकेट। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, स्टार ए, स्टार ए, ए, यहाँ तक क्या था, ये एन एम टाइम्स था, यहाँ के बाद एन टाइम्स, तो कितने टाइम्स हो गया अब ये ऐड हो जाएगा। तो सर यहाँ पे आपने एसोसिएटिव कहाँ लगाया? नहीं, आई मीन टू से कि मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ ना ब्रैकेट्स को ओपन करके। दोनों को कंबाइन करके सर। हाँ, कंबाइन किया ना, कर सकते हैं, बिकॉज ग्रुप का ऑपरेशन ही है वहां पे स्टार। ठीक है। ये नहीं सर।
ओके, क्या प्रॉब्लम बताओ। सर मतलब यहाँ आपने अगर यहाँ पे स्टार की जगह ऑप्शन प्लस होता तो उसके अंदर मल्टीप्लाई करिए, ऐसा हुआ है क्या? कहाँ पे बोल रहे हो आप? जो ये स्टार ऑपरेशन दोनों ब्रैकेट के बीच में जो स्टार है, हाँ, इसकी अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हुई है। नहीं मल्टीप्लाई मत बोलो ना, ये तो ग्रुप के ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा ना क्या हो रहा है वहां पे। मेरे तो सर उसके अंदर गया है बेसिकली, जैसे यहाँ पे प्लस कंसीडर कर लेते हैं हाँ ठीक है। तो वो ए प्लस, तो फिर दो एम प्लस एन वाले आपस में प्लस हो जाएंगे। हाँ, है ना, देखो ए ये टाइम्स एम एन, टाइम्स था, ये एन टाइम्स था ना। तो कुछ भी होगा, अभी हाँ ऑपरेट फिर किस दोनों टाइम्स ऐड हो हो जाएगा, जाएंगे। एम प्लस एन टाइम्स हो जाएगा ना अब। अच्छा हाँ सर, ठीक है। हाँ, यस, तो ये कहना चाहते हैं यहाँ पे अभी। ठीक है, बाकी तो वो फिर स्टार पे डिपेंड करेगा ना, वो किस तरीके से डिफाइन है। बट हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू ठीक, अप्लाई दैट, एम प्लस एन टाइम्स। एम प्लस एन। यस, ठीक है। यस सर। ठीक है, ओके। अच्छा, टू अवॉइड द कंफ्यूजन, इस स्टेप को अगर मैं रिमूव कर दूं तो शायद ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। वेट, कंसीडर इट like this, a m plus n, how many times we have to apply, this is m time, this is n times, ठीक है। एन का। yes, यस सर। where m and n belongs to integers। okay, last, yes, n raised to power n, this is nothing but जैसे हम नॉर्मल अलजेब्रा में करते हैं अभी तक, क्या हो जाएगा, m into n for all m comma n belongs to z, for all m comma n belongs to z। ओके, तो दीज आर सर्टेन नोटेशन जो हमेशा होल्ड करेंगी, इसी तरीके से फॉलो करना है उसको हमें। ओके, सो अगर मैं एडिशन की बात करूँ यहाँ से, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं एडिशन की बात करता हूँ, 5 का स्क्वायर क्या सर हो यहाँ जाएगा। पर यस, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी में भी फोर ऑल होगा ना? हाँ हाँ फॉर यहाँ ऑल है, पर ठीक फॉर ऑल है, ठीक है। यस, है। यस। ओके। सो अगर मेरा स्टार लेट सपोज करो एडिशन है, इज इक्वल्स टू एडिशन, तो 5 का स्क्वायर का क्या मतलब हो जाएगा, 5 + 5। 5 + 5। यस, और अगर स्टार मेरा मल्टीप्लीकेशन है तो 25। यस 25, ठीक है, ओके। हम्म, यहाँ समझे? पर सर जो आपने एम और एन दिए हैं, ये हमें गिवन होगा ना क्वेश्चन में, हाँ जो हाँ, कंसीडर कराया आपने? नहीं नहीं गिवन होगा, डोंट वरी, ठीक है। यस, और अगर कुछ प्रूव कर रहे होंगे एम और एन में तो इस तरीके से अप्लाई करेंगे हम डायरेक्ट, ठीक है। ठीक है सर। यस, ओके। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन अबेलियन ग्रुप्स। अबेलियन ग्रुप्स, यस, डेफिनेशन। ओके, a group G comma star is abelian if and only if A star B is equals to B star A for all A comma B belongs to G, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, along with those four property, अगर कॉम्यूटेटिविटी भी आ जाती है किसी ग्रुप के पास, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिविटी, तो क्या हो जाएगा ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, अबेलियन ग्रुप। इज दिस अभी फाइन?
यस, यही है ना Yes, sir. कॉम्पिटेटिविटी, ए स्टार बी Yes, इक्वल्स टू yes, बी स्टार ए। ठीक है, तो अगर कॉम्पिटेटिव ग्रुप बोला जाए या फिर अबिलियन ग्रुप बोला जाए, बात एक ही है। ठीक है, यस। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल सोच सकते हो, कॉम्पिटेटिव कौन सा ग्रुप होगा? इंटीजर को ये वाला ग्रुप बन रहा था, क्या plus ये के अबिलियन साथ. होगा? यस, बिकॉज 2 को मैं 3 Yes, के sir, साथ होगा. या फिर मैं 3 को 2 के साथ ऐड करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आता है। Yes, sir. यस सर ठीक आपने है, यस, ओके। सर वैसे ही डॉट के साथ भी करेगा, किसके साथ? मल्टीप्लाई के साथ. हाँ, मल्टीप्लिकेशन के साथ भी करेगा, बट क्या उसके साथ ये ग्रुप बनाता है इंटीजर नहीं. मल्टीप्लिकेशन के साथ? नहीं बनाता ना, क्यों? कोई लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बताओ बताओ क्यों नहीं बनाता? सर वो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी वहां पर वेरी वर्क गुड, नहीं करती. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, यस, ओके। तो सबसे पहले अबिलियन बनने से पहले तो उसको ग्रुप होना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है. यस, तो अबिलियन ग्रुप और लिख देते हैं कॉम्यूटेटिव ग्रुप, और कॉम्यूटेटिव ग्रुप। ओके, next we have some properties regarding the abelian groups. Okay, so you can say problems on abelian groups. Problem on abelian groups. Hmm. So problem number 1, if G is a group, मैं सारे क्वेश्चंस आपकी गाइडलाइंस क्वेश्चन से ही ले रहा हूँ, एक्सरसाइज से। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चंस की सर क्वेश्चंस कहाँ से करें, जो इम्पोर्टेंट होगा यू विल नो कि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर ही लेता हूँ। स्टिल अगर कोई रह जाता है तो विल सेंड इन द ग्रुप। ठीक है, ओके सर ठीक है, यस। सो डोंट वरी अबाउट कि ये नहीं हुआ या ये नहीं हुआ। ठीक है, वो मेरे पे रहने दो। इफ जे इज अ ग्रुप देन, हाँ, बट एक बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जब भी ग्रुप की क्लास हो, ठीक है, उससे पहले क्या हुआ था जस्ट एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अदरवाइज आप नहीं करोगे तो आप खुद रियलाइज करोगे कि ये क्या हुआ था लास्ट क्लास में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, देन जी इज अबिलियन if and only if ab square equals to a square b square for all a comma b belongs to g। एक्चुअली क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसको आप प्रॉपर्टीज की तरह भी देख सकते हो कि कोई ग्रुप अबिलियन कब बनेगा, ये कुछ उसकी सर्टेन्स क्या है। प्रॉपर्टीज. हाँ, कि हाँ कोई ग्रुप अबिलियन ग्रुप कब बनेगा, उसके रिगार्डिंग क्या है, कुछ रिजल्ट्स है हमारे पास। ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, एज अ प्रॉब्लम दे रखे हैं वहां पे बुक्स में हमारी गैलियन में। ठीक है, ओके। सो कह रहा है जी एक ग्रुप है, जी जो ग्रुप, ये कोई भी ग्रुप अबिलियन कब बनेगा, जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो अल्टीमेटली हमें पता है, अगर मेरे को अबिलियन प्रूव करना है तो क्या शो करना पड़ेगा, ए बी इक्वल्स टू बी ए फॉर ऑल। यस ये सबके लिए, कोई भी ग्रुप के 2 एलिमेंट ले लूं, सबके लिए कॉम्पिटिटिविटी फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, तो यस, एंड इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है तो क्या करना पड़ेगा, एक बार फॉरवर्ड पार्ट प्रूव करना पड़ेगा, सेकेंड टाइम में कन्वर्स पार्ट। ठीक है, यस, कोई डाउट? नहीं नहीं सर sir. आप ठीक है, ओके, सॉल्यूशन।
फॉरवर्ड पार्ट चलते हैं. ओके, नाउ इसमें गिवन क्या है, क्या गिवन लेके चलेंगे? जेड जी इज अबिलियन, जी इज अबिलियन ग्रुप. ओके, दैट इज अबिलियन है तो क्या ट्रू होगा? ए बी इक्वल्स टू बी ए. Yes, sir. ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी. ओके, नाउ अब हमें ये शो करना है, दिस वी हैव टू शो. तो इसका एलएचएस कंसीडर करते हैं जरा. नाउ ए बी स्क्वेयर इक्वल्स टू, अच्छा अभी हमने डिस्कस किया था कि ए स्क्वेयर का क्या मतलब होता है? ए स्टार ए A star. Yes. ए. नाउ ए बी भी तो एक एलिमेंट ही है ना ग्रुप का, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी Yes, sir. इक्वल्स टू ए बी. A B star. A B star. इज दिस फाइन? Yes, sir. ठीक Sir, है. यस. sir, क्वेश्चन में तो ये लिखा है ना, G is the group. हाँ, तो हम इसको पहले अबेलियन है ये प्रूफ नहीं करेंगे? अब वो कन्वर्स पार्ट है ना, अभी करेंगे ना कन्वर्स पार्ट में, ये लेके चलेंगे फिर इसको प्रूव करेंगे. ठीक है ठीक है ना? यस. है. इफ एंड ओनली इफ वाले रिजल्ट्स में दोनों साइड प्रूव करनी होती है ना हमें, फॉरवर्ड भी और कन्वर्स भी. ठीक है सोनिया? यस Yes. सर. ओके, सो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? ए बी ए बी. ओके, नाउ ठीक है. अब यहाँ पे देखो, एसोसिएटिविटी फॉलो होगी, तो क्या मैं बी और ए को एक साथ लिख सकता हूँ? यस सर. ठीक है. ओके, नाउ इट इज गिवन दैट जी इज अबिलियन और ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है, तो इंस्टेड ऑफ बी ए में क्या लिख सकता हूँ? इन प्लेस ऑफ बी ए कैन आई राइट ए बी? ए बी. यस सर. यस संजना, इज इट फाइन? सेंस जी इज अबिलियन. ओके, अच्छा ठीक है. कम्यूटेटिव. हाँ यहाँ पे ना गिवन है ना ये तो हमें फॉरवर्ड पार्ट में. यस सर ठीक है. ठीक है, नाउ अगेन क्या करो, उसको ओपन कर दो. क्या हो जाएगा ये? ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर. बी स्क्वायर प्रूफ होगा. ठीक है. यस सर. यस, अगर और या फिर अगर आपको एक स्टेप और लिखना है टू गेट द बेटर आइडिया, तो क्या कैसे लिख सकते हैं हम इसको? ए बी लिख सकते हैं, और ये क्या हो यस जाएगा सर. अल्टीमेटली? ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर. आई होप स्क्वायर दिस इज फाइन, है ना? हाँ. यस सर. ओके ओके, हाँ यस सर. ठीक. ठीक है. Okay. Now the converse part. So in converse part we have, इसको ट्रू लेके चलेंगे. लेट ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना? टू प्रूव, और प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव जी इज अबिलियन. टू प्रूव जी इज अबिलियन. ओके. सो नाउ दिस, ये गिवन है दैट ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ओके, तो एलएचएस में क्या कर सकता हूँ? क्या मैं एलएचएस और आरएचएस में इस तरीके से लिख सकता हूँ? ए बी यस और सर. क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? ए कॉम्पोजिशन विद बी और बी बी. यस. ओके, नाउ अब इन दोनों को साथ में रख सकता हूँ. ओके, सिमिलरली इन दोनों को साथ में रख रहा हूँ. ओके, इज दिस फाइन? एसोसिएटिविटी. यस सर. ठीक है वैसे. ओके, अब देखो ऐसा किया क्यों है मैंने? बिकॉज मेरे को अबिलियन प्रूव करना है ना. सो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू शो
दैट ए बी इक्वल्स टू ए बी है बी ना। इक्वल टू बी। तो जानबूझ के मैंने देखो इधर से बी ए को बचा लिया और इधर से ए बी को बचा लिया। अब नाउ वी नो कि ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड होल्ड करता है। यस। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बी से बी कैंसिल हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं हम। तो दोनों एक साथ होल्ड करते हैं सर? एक बार एक को कट कर दो, दूसरे को दूसरी बार कर दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, यस, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अदरवाइज आप क्या करो, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो और बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे भी तो कर सकते हैं हम, हाँ जो यस हमने सर, ये कैलकुलेशन लॉ को प्रूव करने जी के लिए जी किया था, है ना। यस। यस, आई होप ये भी सही सर होगा। राइट सर राइट कैंसिलेशन लो मतलब दोनों लग रहे हैं। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, ये बी वाला तो राइट में था ना, अच्छा बी वाला हाँ राइट में है ठीक ना, है। और ए लेफ्ट में है। इसके लेफ्ट, इसकी ए लेफ्ट। कॉरस्पॉन्डिंग हम बात करें ना, इसके लेफ्ट में ए है और इसके राइट में बी है। ठीक है, यस। अच्छा बी को देख के मतलब बी के लेफ्ट में ए है राइट में बी है। नहीं 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 नहीं, बी ए के इस वाले एलिमेंट के, इस दिस वन। ठीक है। अच्छा ओके हाँ, ठीक यस, ओके। तो यहाँ से क्या बच गया हमारे पास, ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा, बी ए आइडेंटिटी इक्वल्स टू आइडेंटिटी ए बी है। और आइडेंटिटी तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, फिनिश। और वी हैव बी ए इक्वल्स टू ए बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। जी आई होप क्लियर होगा। अच्छा सर यहाँ पर ए इंटू ए स्क्वायर नहीं होगा? क्या क्या। यहाँ पे ए इंटू ए जो है वो भी ई होगा? ई इंटू ई, हाँ सर। हाँ, आइडेंटिटी ही होगा ना। ठीक है। ठीक है, बिकॉज देखो ऐसा है, देखो आइडेंटिटी की कुछ भी पावर लो आप, आइडेंटिटी ही होगा वो। ठीक है, इसको भी ठीक है। मेंशन कर ही लेते हैं, लेट मी स्टेट इट। सिक्स, अच्छा कि आपने बता दिया। ठीक है, आइडेंटिटी रेज टू पावर एनीथिंग, सॉरी, इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ओनली। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, आइडेंटिटी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। जस्ट लाइक जीरो की पावर कुछ भी करो क्या आएगा, जीरो आएगा। वन का हाँ पावर यस। कुछ भी करो वन ही रहता है ना। हाँ यस। ठीक है, ओके। तो यहाँ से क्या अप्लाई कर सकते हैं, दैट जी इज अबेलियन ग्रुप। और सर ये जो कैंसिलेशन वाली प्रॉपर्टी है उसमें अगर हम लेफ्ट या राइट कैंसिलेशन लगा रहे हैं तो मतलब एलिमेंट सेम होना चाहिए ना जो कैंसिल कर रहे हैं? क्या अप्लाई कर रहे हैं अगर हम, कैंसिलेशन वाले में सर जैसे ए बी इक्वल टू ए सी होना चाहिए ना, ए बी इक्वल टू सी होगा तो नहीं लगेगा ना लेफ्ट कैंसिलेशन रूल? नहीं 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 नहीं, ठीक, तब नहीं लग सकता ना। ये देखो ए बी इक्वल्स टू ए सी था, है ना, तो हमने लिखा था ना हाँ बी सर। इक्वल्स टू सी। यहाँ से ए इक्वल टू, हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो अगर मैं मतलब इससे सिर्फ, नहीं लगा सकते यहाँ पे बी ए इक्वल टू ए बी में नहीं लग सकता सर? नहीं नहीं देखो, जो आपने यहाँ अभी पे ऊपर देखो, लिखा इस वाले में नहीं लगेगा ना, ये पूछ रहे हैं। नहीं मुझे आप एक बार दोबारा रिपीट करो, क्या क्वेश्चन है आपका। आपने एबिलियन ग्रुप के ऊपर एक लाइन लिखी है ना ठीक है, ये अभी वाला। सर, यहाँ पे लास्ट है, सेकेंड लास्ट है, हाँ सर, यहाँ पर हाँ, नहीं लग सकता ना कैंसिलेशन? यहाँ पे नहीं लग सकता, यहाँ पे नहीं लग सकता। ठीक हाँ है, ठीक है, तो ये यस, यस, ठीक ओके। और लगाना भी क्यों है, क्योंकि हमें तो यही चाहिए था ना। है। हाँ सर, वो तो ठीक है, हाँ यस, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात, ओके। हम्म, अ, चलो एक सेकंड, प्रॉपर्टी सेकंड वाला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इंडक्शन, तो एक थर्ड कर लेते हैं फटाफट।
इसको सेकंड बोल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम सेकंड। सपोज G is a group in which every element is its own inverse, ठीक है। then prove that G must be abelian, ठीक है। देखो क्या गिवन है, हमें गिवन है G इस तरीके का ग्रुप है जिसमें हर एलिमेंट अपना अपना खुद का इनवर्स है। दैट इम्प्लाइज व्हाट इज गिवन, हमें गिवन है दैट A इक्वल्स टू A इनवर्स फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, यही गिवन है ना हमें। यस संजना, क्लियर है आपको? यस सर, ठीक है। है ना, कह रहा है हर एलिमेंट अपना इनवर्स है, दैट मीन्स A का इनवर्स करूँ तो हाँ, क्या मिलेगा, A मिलेगा, ए है ना। मिलेगा। हाँ, B का इनवर्स करूँ तो B मिलेगा, ठीक है। बी मिलेगा। हाँ, यस ठीक है सर। यस ओके, सो दिस इज गिवन। ओके, और हमें क्या शो करना है, जी मस्ट बी अबिलियन। अच्छा, अबिलियन प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, ए बी इक्वल्स टू बी ए शो करना पड़ता है ना। हाँ सर। यस सर। ओके, टू प्रूव जी इज अबिलियन, दैट इज टू शो ए बी इक्वल्स टू बी ए, है ना, फॉर ऑल ए बी, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। नाउ कंसीडर दिस। अच्छा, ए स्टार बी भी तो जी का एलिमेंट होता है, यस सर। तो ये यस सर, इसका ये होता भी है। खुद का इनवर्स होगा। हाँ ए सर। इनवर्स बी इनवर्स कुछ ऐसा। ये कुछ इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, दिस इज गिवन, ए बी। है ना, ठीक है ये। हाँ सर। यस सर। ओके, नाउ शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ये हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स सिंस जी इज द ग्रुप। सर यहाँ पर आपने ए बी को एक ही एलिमेंट कंसिडर कर लिया ना। हाँ हाँ हाँ, है ना, यस ओके। और इस और बी, ओके, तो यहाँ पे बी जो है वो खुद का इनवर्स है, तो बी इनवर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, बी, और ए इनवर्स की जगह ए, ठीक है, दिस इज गिवन। इज दिस फाइन? सर आपने बी इनवर्स ए इनवर्स वाले पे जी द ग्रुप रीजन दिया है, हाँ, बिकॉज, ऐसा क्यों? हाँ, वो ग्रुप में ही, आई मीन टू से ग्रुप में ही सेटिस्फाई होती है ना ये प्रॉपर्टी, शूज एंड सॉक्स अच्छा प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक है, सो दैट्स वाई। या फिर लिख सकते हैं बाय यूजिंग शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है। यूजिंग बाय शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी, ओके। संजना, क्लियर है ये? यस सर, आ गया। ठीक है, ओके। सो सूनर और लेटर हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे ही, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि किसी भी ग्रुप में अगर हर एलिमेंट अपना खुद का इनवर्स होता है, इसे हम सेल्फ इनवर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इस प्रॉपर्टी को हम सेल्फ इनवर्स होना, यस, सेल्फ इनवर्स, खुद का इनवर्स। अभी हमें लग रहा होगा ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट विल सी कि ऐसा होता है, कई सारे ग्रुप्स इस तरीके से हैं। अभी आपको सिर्फ नॉर्मल ऑपरेशंस पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, बट यू डोंट नो अभी कितने सारे ऑपरेशंस बाकी हैं, ठीक है। ठीक है यस सर। आई होप क्लियर होगा ये, यस सर। सर। ठीक है। सो इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। यस सर। ओके, कोई डाउट है आज की क्लास में? नहीं सर। ठीक है, ओके, नहीं सर, अभी तो नहीं होगी। ठीक है, ओके, बट अगेन आई एम रिपीटिंग, नेक्स्ट क्लास से पहले ट्राई टू रिवाइज कि हमने क्या किया आज की क्लास में, ठीक है। यस, ठीक ठीक है है सर, सर। आज की क्लास तो बहुत इंटरेस्टिंग हुई सर। हाँ और सर। ज्यादा किया आज। तो एक सेकेंड, फर्स्ट वाली में तो कंफ्यूजन में ही थे।